हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। हाँ, अपन पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आज अपन इसमें पढ़ेंगे एड्स पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद में बच जाएगा अपना क्या, कैंसर बच जाएगा, और उसके बाद में ड्रग्स और अल्कोहल। ठीक है, तो ये लेक्चर है, इसके बाद में एक और लेक्चर आएगा और चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है जी, चैप्टर तो खत्म कर देंगे और सिलेबस भी जल्दी खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, और जो फिजिक्स वगैरह ये टेंशन ले रहे हैं, अरे तुम टेंशन मत लो, सारे सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉय करेंगे, है ना, तो टेंशन मत लो तुम। कहाँ थे अपन? हाँ, एड्स पढ़ेंगे ना, एड्स पढ़ेंगे। इससे पहले अपन क्या पढ़ चुके हैं जी? जो कॉमन डिजीजेज है ना, वो अपन पढ़ चुके हैं। कॉमन डिजीजेज है वो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? बैक्टीरियल पढ़ ली अपन ने, वायरल पढ़ ली, फंगल पढ़ ली, हेलमिंथिक पढ़ ली, प्रोटोजोन पढ़ ली, सारी की सारी पढ़ लीजिए। अब कौन सी पढ़े भाई? जो थोड़ी सी मेन डिजीज है, ये जो कॉमन डिजीज नहीं। एड्स कॉमन है क्या? कॉमन है क्या? सबको हो रखी है क्या एड्स? कॉमन तो नहीं है, बड़ी बीमारी है। कैंसर कॉमन है क्या? बड़ी बीमारी है। तो इनकी अलग से बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एड्स। एड्स सबने नाम सुन रखा है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लो ना। एड्स की फुल फॉर्म क्या है जी? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स की फुल फॉर्म में पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या क्या माल मसाला आने वाला है। एक्वायर्ड मतलब आप अपनी लाइफ के अंदर इसको एक्वायर करते हो। ठीक बात है। इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब आपके इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर देगा, आपके इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर देगा, खराब कर देगा सिस्टम। बात यह है कि इम्यून सिस्टम को काम करने नहीं दिया जाएगा। अगर एड्स हो गया तो उसका इम्यून सिस्टम बर्बाद। ठीक है, हाँ वही बर्बाद, पैसा बर्बाद। हाँ वो है। तो डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाएगी, इम्यून डेफिशिएंट हो जाएगा, यहां पर इम्यून सिस्टम है वो काम करना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये नाम में ही पता लग रहा है जी। इसके अलावा नाम में क्या पता लग रहा है? ये सिंड्रोम क्या होता है भैया? हमें एक्वायर्ड समझ में आ गया, इम्यूनो डेफिशिएंसी समझ में आ गई कि इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन ये सिंड्रोम क्या होता है? तो सिंड्रोम मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को क्या बोलते हैं? सिंड्रोम कहा जाता है। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ सिम्टम का मतलब क्या हुआ यहां पर? तो मैंने कहा कि भाई एड्स जो है ना, एड्स जो है उसका खुद का कोई सिम्टम ही नहीं है, उसका खुद का कोई सिम्टम ही नहीं है। जो एड्स बीमारी है उसका खुद का कोई सिम्टम नहीं है। तो आप बोलोगे भैया ये क्या बीमारी है? ये क्या बीमारी है जो खुद का कोई सिम्टम ही नहीं है? तो मैंने कहा इसका क्या है? खुद का कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन इसका काम करने का तरीका अलग है। इसका काम करने का तरीका बाकी बीमारियों से अलग है। अब मान लो निमोनिया किसी का हुआ, निमोनिया का आया, ठीक है, निमोनिया का पैथोजन आया, तो किसी को निमोनिया हो गया तो वो क्या निमोनिया के सिम्टम दिखाएगा ना, निमोनिया के सिम्टम दिखाएगा। टाइफाइड का आया तो क्या टाइफाइड का सिम्टम दिखाएगा भाई। किसी को टाइफाइड की पैथोजन ने अटैक किया तो टाइफाइड की सिम्टम दिखाएगा। लेकिन यहां अलग चलता है केस भाई। जिसको एड्स हुआ है ना, जिसको एड्स हुआ है वो अलग अलग बीमारियों की सिम्टम दिखाएगा, वो अलग अलग बीमारियों की सिम्टम दिखाएगा। वो निमोनिया का भी दिखा रहा है, ठीक है, वो जुकाम की भी दिखा रहा है, वो टाइफाइड की भी दिखा, सब मतलब अलग अलग बीमारियों के, बहुत सारी बीमारियों की क्या दिखाएगा? वो सिम्टम दिखाएगा। अब आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बाबू क्योंकि ये जो एड्स इसने क्या कर दिया? इम्यून सिस्टम को क्या कर दिया? खराब कर दिया। इसने क्या कर दिया? इम्यून सिस्टम को क्या कर दिया? खराब कर दिया, डेफिशिएंट कर दिया। तो इससे क्या होगा? अब भाई इम्यून सिस्टम आपका खराब हो चुका है, इम्यून सिस्टम अगर खराब हो गया तो मतलब कोई भी डिजीज उससे लड़ाई करने वाला कोई नहीं है भैया, कोई भी पैथोजन है। पहले तो क्या इम्यून सिस्टम था अपने पास में, इम्यून सिस्टम था अपने पास में, तब तो कोई ऐरा गहरा पैथोजन आया तो उसको क्या अपना इम्यून सिस्टम वो मार देता था, तो अपने को बीमारी नहीं होती थी। लेकिन अब इस एड्स ने क्या कर दिया? अपना इम्यून सिस्टम खराब कर दिया जी। अब इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो कोई भी ऐरा गहरा जिसके मार्केट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट के अंदर जिस पैथोजन की कोई वैल्यू नहीं है, वो पैथोजन आएगा और वो भी करेगा, हम भी सिम्टम दिखाएंगे भाई, हम भी अपने क्या दिखाएंगे? सिम्टम दिखाएंगे। नॉर्मल इंसान के अंदर वो क्या है? कुछ भी नहीं उखाड़ सकता वो ये पैथोजन, लेकिन जिसको एड्स हो गया ना उसके पास में जाएगा, बोला हम भी सिम्टम दिखाएंगे, हम भी सिम्टम दिखाएंगे। तो एड्स का खुद का कोई सिम्टम नहीं है। जब एड्स हो जाती है तो इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। तो बहुत सारी अलग अलग बीमारियों क्या दिखेंगे? सिम्टम्स दिखेंगे जी। खुद के एड्स से कोई सिम्टम नहीं है, ये क्या कर देता है? डायरेक्ट इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर देता है, इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा जी। अब क्या करेगा? बहुत सारी उसकी बीमारी लग जाएंगी, क्योंकि उस इंसान के अंदर इम्यून सिस्टम ही नहीं है। जिसके एड्स हो गया उसका इम्यून सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, तो भाई अब क्या करेगा? अब कोई भी पैथोजन आकर उस पर अटैक करेगा और अपने सिम्टम दिखाएगा।
ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे बीमारियों की क्या दिखेंगे, सिम्टम दिखेंगे, इसको सिंड्रोम बोलते हैं। अब एड्स का जो पहला केस है वो कब रिपोर्ट हुआ, 1981 के अंदर रिपोर्ट हुआ। अब देखो आपको आपने एक सुना होगा, एड्स मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एड्स क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। किसी को एड्स हुआ है मतलब क्या है कि भाई सेक्सुअली ट्रांसमिट हुई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हुई है, दिमाग में यही बात आती है। नहीं जी, एक और भी तरीके हैं जिनसे एड्स हो सकता है। भैया वो कौन से तरीके हैं, आप बढ़िया घर पे खाना खा रहे तो एड्स हो जाएगा, नहीं जी ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। क्या क्या तरीके हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो जो नशा करते हैं ना, जो नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, और ड्रग्स कौन से, एक तो वो होते हैं ना जो पाउडर वाले होते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा पाउडर वाले, वो ऐसे डेबिट कार्ड जो होता है ना, कार्ड होता है एटीएम कार्ड जो भी, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, उसको ऐसे ऐसे करते हैं टेबल पर रख के, फिर उसको स्नॉटिंग करते हैं ना। हाँ, एक तो वो वाले हो गए। एक वो होते हैं जो इंजेक्शन के थ्रू लिए जाते हैं, ठीक है, इंजेक्शन भरा ठोक दिया, ठीक है, वो वाले ड्रग्स। तो उन ड्रग्स की बात कर रहा हूं, इंट्रावेनस ड्रग्स की बात कर रहा हूं, जो इंट्रावेनसली लिए जाते हैं, मतलब इंजेक्शन के थ्रू लिए जाते हैं, ठीक है भैया। तो मैंने कहा कि जो ड्रग्स लेते हैं वो एक इंसान अकेला ड्रग्स नहीं लेता। जो ये नशा पता करते हैं, आपने देखा होगा जो नशे वाले लड़के या लड़कियां होती हैं वो अकेले नहीं करते, ये पार्टी वार्टी अकेले नहीं करते, उनको चाहिए उनका पूरा ग्रुप, उनको चाहिए उनका पूरा ग्रुप चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे जब ग्रुप में बैठे हैं भाई, सारे दोस्त बैठे हैं, इधर लड़की बैठी है, इधर लड़का बैठा है, सारे बैठे हैं, अपने दोस्त सारे बैठे हैं ना, लड़का लड़की सारा ग्रुप, सब करते हैं भाई ड्रग्स, आजकल सब करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ लड़के ही करते हैं, ना जी लड़कियां भी बहुत करती हैं, ठीक है। तो ड्रग्स करते हैं। चलो अब वो क्या करते हैं, क्या करते हैं वो देखो, इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं। जब नशा करता है इंसान तो उस टाइम पर वो कुछ भी याद नहीं रखता कि भाई इसके मेरे साथ वाले की ये बीमारी हो सकती है, मेरे ये फैल सकता है। उस टाइम पर दिमाग हो जाता है ब्लॉक, ठीक है, दिमाग काम नहीं करेगा उस टाइम पर। देखो शराब आपको चलता भी ना ट्रेंड किया ना, शराब पीने के बाद में भाई गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ठीक है, वैसा वाला सीन हो जाता है। उनके बीच में बहुत प्रेम हो जाता है ना, चाहे वैसे उनके बीच में क्या है तू मैं होती रहे किसी छोटी सी बात को लेके, लेकिन जब वो नशा करते हैं ना उस टाइम पर अलग प्रेम निकलता है उनका। तो मतलब जो वो नहीं देखता कि भाई कितना गंदा रहता है, जो पास वाला इंसान है वो हाइजीन मेंटेन नहीं करता, पता नहीं कितनी बीमारियां हो सकती हैं, वो बिल्कुल तू तो यार मेरा भाई है, तू तो मेरा भाई है, ऐसा वाला करके वो नशा करते हैं। तो क्या करते हैं, इंजेक्शन मेरा ड्रग्स का, ले तेरे तू भी ले ड्रग्स, ले तू भी ले ड्रग्स, और ले मैं भी लेता हूं ड्रग्स। उसी इंजेक्शन को उसको भी ठोक दिया, उसको भी ठोक दिया, निडल चेंज नहीं की, वही निडल लगा रहे हैं सबको जी, वही निडल लगा रहे हैं। तो क्या हुआ, उनके सारे के सारे 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 एक दूसरे के चले गए ना, सारे जो है उनकी बीमारियां जो है वो सब के एक दूसरे चले गई, ठीक है। तो ये भी एक क्या है तरीका है एड्स होने का। एड्स होने का एक तरीका क्या है, इंट्रावेनस ड्रग लेना, ठीक है। जो इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स हैं, ठीक है, उनको एड्स होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। और क्या तरीका भैया, और क्या तरीका, आ जाओ जी इधर बताते हैं आपको। कोई मदर है भाई, कोई मदर है और उनको क्या है एड्स है, मदर को क्या है एड्स है, मदर को क्या है एड्स है, ठीक है जी, एड्स होगी। कैसे हुई मैंने आपको बता दिया भाई, सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती है, किसी अननोन पार्टनर के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होगा, या फिर मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखे होंगे, मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखे होंगे, तब जाके एड्स हो गया। या फिर ड्रग्स लिए होंगे, इंट्रावेनस ड्रग्स ठोके होंगे, या फिर इनको बार बार क्या जरूरत पड़ती होगी, ब्लड की जरूरत पड़ती होगी, बार बार इनको ब्लड चढ़ाना पड़ता होगा, उससे भी फैलता है, बताऊंगा आगे। तो इनको कैसे ना कैसे भी करके अलग अलग तरीकों से इनको क्या पहुंच गया, कैसे भी कैसे करके एड्स तो पहुंच गया इनके पास में। अब इस मदर को क्या हो गया, एड्स हो गया, इस मदर को क्या हो गया, एड्स हो गया। मदर क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं या तो इनके बच्चा है या फिर इनको ये प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट है। अब मान लो ये प्रेग्नेंट है जी, ये क्या है प्रेग्नेंट है, इनकी क्या है चाइल्ड है, ठीक है। और चाइल्ड और मदर के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं क्या, प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। अब मदर को एड्स है, मदर को क्या है एड्स है, बिल्कुल है जी मदर को एड्स। अब यहां से वो एड्स कहां चला जाएगा, बच्चे के अंदर चला जाएगा। कैसे जाएगा, ये प्लेसेंटा जो कनेक्शन बनाता है ना, ये जो प्लेसेंटा जो कनेक्शन बनाता है, इस कनेक्शन के थ्रू मदर वाला एड्स बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो गया। चाइल्ड की स्पेलिंग गलत हो गई ना, देख ली मैंने, वरना बोलते कि चाइल्ड की स्पेलिंग नहीं आती। ये लो जी चाइल्ड की स्पेलिंग है ना, हाँ, चाइल्ड के अंदर आ गई, बच्चे के अंदर आ गई। अब बच्चे ने ना भाई ड्रग्स लिए, ना उसने बेचारे ने सेक्सुअल कोई नॉन पार्टनर के साथ में सेक्स किया, ना उसने भाई मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखे, ना उसने कोई ब्लड चढ़ाया, मदर से उसको मिल गया फ्री फॉकेट में एड्स, ठीक है। अब बच्चे की क्या कोई गलती, बच्चे की गलती है,
कुछ नहीं किया बच्चे ने, फिर भी एड्स आ गया ना उसके पास में, तो एड्स ऐसे भी आ सकता है। तो तरीके मैंने आपको सिर्फ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, अलग अलग तरीके हैं जिनसे एड्स जो है वो फैलता है। अब एड्स फर्स्ट केस कब रिपोर्ट हुआ? 1981 के अंदर रिपोर्ट हुआ जी। 1981 के अंदर पहला केस जो रिपोर्ट हुआ। तो क्या इससे पहले एड्स नहीं था? क्या इससे पहले एड्स नहीं था? तो मैंने कहा बिल्कुल रहा होगा एड्स बिल्कुल रहा होगा। तो भैया रिपोर्ट 81 के अंदर क्यों हुआ? तो मैंने कहा देखो ध्यान से सुनो, एड्स का खुद का कोई सिम्टम नहीं है, एड्स का खुद का तो कोई सिम्टम है नहीं, अलग अलग सिम्टम दिखाता है अलग अलग बीमारी की। मान लो न्यूमोनिया का सिम्टम दिखा रहा है तो डॉक्टर सोचेगा भाई न्यूमोनिया हो रखा है इसको, ठीक है, साथ में इसका टाइफाइड भी होगी, साथ में इसको जुकाम भी होगी, ऐसे सोचता है डॉक्टर, ठीक है, नॉर्मल पहले ऐसे सोचता। धीरे धीरे जैसे लोगों में और भी केसेस बढ़ने लगे तो उन्होंने अवेयरनेस आई, टेक्नोलॉजी बढ़ी, उसकी रिसर्च बढ़ी, फिर पता लगा कि एड्स नाम की भी कोई है, लफड़ान है, ठीक है, ये बीमारी है, ठीक है, ये इसकी वजह से अलग अलग टाइप के सिम्टम ये दिखाता है। तो एड्स सबसे पहले 1981 के अंदर रिपोर्ट हुआ केस। रिपोर्ट होना अलग चीज होती है और एक्चुअल में होना अलग चीज होती है, ठीक है। देखो आपको बताता हूँ, कोरोना सबको पता है, ठीक है, कोरोना से रिलेट करते हैं। देखो जब कोरोना आया तो स्टार्टिंग में परसेप्शन अलग अलग बने थे, स्टार्टिंग में परसेप्शन अलग अलग बने थे। किसी ने कहा कि भाई मार्च में आया था कोरोना, मार्च में आया था कोरोना। किसी ने बोला कि भाई यहाँ पर इंडिया है, ये है इंडिया, यहाँ पर गर्मी पड़ती है भयंकर, ठीक है, ये मई जून की गर्मी में कोरोना मर जाएगा। सबने सुनी है बातें, सबने सुनी है, ठीक है, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, न्यूज में भी बोला होगा ना, हाँ अपने जो नेता वेता इन्होंने भी बोला होगा कि भाई मई जून के अंदर गर्मी पड़ती है, ठीक है, अप्रैल, ये मार्च की बात है, थोड़ी सी अप्रैल के अंदर, फिर अब मई से तो गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, मई जून के अंदर इतनी खतरनाक गर्मी पड़ती है, कोरोना कहाँ रह पाएगा, इंसान नहीं रह पाता। कोरोना क्या चीज है? कोरोना क्या चीज है? बोल दिया जी ऐसे, गया कोरोना, गया क्या कोरोना? नहीं गया, ठीक है। तो शुरू शुरू में परसेप्शन अलग होता है, धीरे धीरे उनकी रिसर्च बढ़ती है, उसके बाद में लोगों को पता लगता है, ठीक है। वैसे ही शुरू में अलग अलग इसने सिम्टम दिखाए, अलग से तो समझ में नहीं आया भाई क्या हो रहा है ये, उन्होंने सोचा भाई अलग अलग एक साथ में बीमारियां हो गई होंगी, ठीक है। तो उनको स्टार्टिंग में एड्स नहीं पता, तो अलग अलग परसेप्शन बन रहे थे। ऐसे ही और परसेप्शन बने थे कोरोना के टाइम पर कि भाई ये तो इससे तो कोई डेथ नहीं होती। स्टार्टिंग में होता था कि जो मीट खाते हैं ना उनको ही भाई कोरोना होता है, जो मीट खाते हैं उनको कोरोना, जैसे शुरू में आया था कोरोना, लेकिन फिर वो चेंज हो गया, जो शाकाहारी उनको भी हुआ भाई कोरोना, तो सबने बोले बेटा कोरोना, ठीक है। तो शुरू में परसेप्शन सबके अलग अलग बनते हैं। अब एड्स के लिए क्या परसेप्शन था पहले कि भाई जो होमोसेक्सुअल जो कपल्स है ना, होमोसेक्सुअल कपल मतलब मेल मेल गे, फीमेल फीमेल लेस्बियन, ठीक है, वो होमोसेक्सुअल, हाँ होमोसेक्सुअल जो कपल्स है उनको ही एड्स होता है, होमोसेक्सुअल कपल्स को ही एड्स होता है, ऐसा लोगों का मानना था। स्टार्टिंग में परसेप्शन बनाई कि होमोसेक्सुअल जो कपल है उनको ही होता है, जो हेटेरोसेक्सुअल है भाई, जो मेल फीमेल है कपल है, मेल फीमेल कपल है उनको कुछ नहीं होगा, जो मेल मेल और फीमेल फीमेल वो कपल है उनको ही ये एड्स होता है। बना दिया परसेप्शन, ठीक है, हम तो भाई सेफ हैं, हम तो सेफ हैं क्योंकि हमारा रिश्ता तो लड़की के साथ में ही है और हमारा रिश्ता तो लड़के के साथ, हम तो सेफ हैं भाई, लड़के लड़के का रिश्ता है और लड़की लड़के का, वो टेंशन पालो। लेकिन क्या सही है ये बात? नहीं जी, सही नहीं है, ठीक है। तो शुरू में नई बीमारी आती है तो परसेप्शन अलग होते हैं, ठीक है। होमोसेक्सुअलिटी आज की है? नहीं जी, होमोसेक्सुअलिटी आज की नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी बहुत पहले से चलती आ रही है। हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, किसी भी देश की, ठीक है, कभी भी किसी की पढ़ेंगे तो होमोसेक्सुअलिटी आज की नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी पहले से प्रैक्टिस होती आ रही है, ठीक है। चलो आज ये ट्रेंड में चल रही है LGBTQ, ठीक है, लेकिन ये है बहुत पहले से। अब देखो, इन लास्ट 25 years it has spread all over the world, killing more than 25 million persons, ठीक है। मतलब लास्ट की जो 25 साल है ना, 25 सालों में ये पूरे देश में फैल गया, जो एड्स नाम की बीमारी है ये पूरे देश में फैल गई और इसने 25 मिलियन से ज्यादा लोगों को मारा है, उनकी जान ले ली है, एड्स की वजह से जान गई है। 25 साल में 25 मिलियन कोई बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है। और ये तो डेटा किसका है दोस्त? ये डेटा है गवर्नमेंट डेटा, जो अलग अलग विश्व की, जो अलग अलग देशों की गवर्नमेंट है उनका डेटा है, ये तो है गवर्नमेंट डेटा। आपको पता है गवर्नमेंट डेटा है तो ओरिजिनल डेटा तो इससे कहीं ज्यादा रहा होगा, इससे कहीं ज्यादा रहा होगा। अब किसी को भाई पता लग गया कि मेरे एड्स है, किसी को पता लग गया एड्स है, बताएगा किसी को? नहीं बताएगा ना, हाँ, वो अपने परिवार को ना पता ना लगने दे, रिपोर्ट कहां से कराएगा, ठीक है। तो डेथ एड्स की वजह से बहुत सारी हुई है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट डेटा अपने को याद रखना है, ठीक है। क्या रहा है? इट इन लास्ट 25 years, पिछले 25 सालों के अंदर वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे विश्व के अंदर फैल गया, एंड किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सन्स, ठीक है। 25 मिलियन से ज्यादा लोगों को मारा है इसने।
अब देखो पॉजिटिव एजेंट की बात कर लेते हैं, तो कोज्ड बाई HIV की वजह से होता है, सबको पता है यार, HIV एड्स, सबको पता है। तो HIV की वजह से क्या होता है, एड्स होता है। और मैंने आपको जब कॉमन कोल्ड पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि कॉमन कोल्ड किससे होता है, याद नहीं है, होना चाहिए था यार, आपको होना चाहिए था। जल्दी से लिखो भाई चैट में, जल्दी से लिखो, कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, पैथोजन बताओ जल्दी से, तभी तो होमवर्क दिया था आपको कि याद रह जाएगा आपको। जल्दी से बताया जाए चैट में कि कॉमन कोल्ड का पैथोजन, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, फिर उसके बाद में ही आगे बढ़ाया जाएगा। जल्दी बताओ, बता दूं, राइनोवायरस। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आप कंफ्यूज होगे कॉमन कोल्ड में और एड्स में। भाई कॉमन कोल्ड एड्स का क्या रिलेशन है, बताओ तो अभी क्या रिलेशन है। कॉमन कोल्ड का पैथोजन क्या है, राइनोवायरस, और इसका पैथोजन कौन है, एड्स का पैथोजन कौन है, HIV। HIV तो है ही बाबू रेट्रोवायरस। क्या है, रेट्रोवायरस। राइनोवायरस और रेट्रोवायरस में कंफ्यूज होगे। राइनोवायरस कॉमन कोल्ड, रेट्रोवायरस एड्स। ठीक है, रेट्रोवायरस क्या भला, उसकी बात कर लेते हैं, आ जाओ। ये देखो HIV जो है ना, एड्स जो किसकी वजह, तो HIV की वजह से ही होता है। एड्स जो है वो HIV की वजह से ही होता है। तो आप बोलोगे भैया रेट्रोवायरस क्या है, तो मैंने कहा ये ग्रुप है वायरस का। ठीक है, रेट्रोवायरस क्या है, एक ग्रुप है वायरस का। ठीक है, एड्स होता किसकी वजह से, HIV की वजह से होता है, बिल्कुल होता है। रेट्रोवायरस क्या है, एक ग्रुप है वायरस का। जैसे राइनोवायरस एक ग्रुप था, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे वायरस हैं, ग्रुप है राइनोवायरस, उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप हैं, और वो सारे, राइनोवायरस नाम का एक ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सारे वायरस हैं। वो सारे वायरस मिलकर क्या करते हैं, जुकाम करने का काम करते हैं। यहां पर देखो, ये रेट्रोवायरस नाम का एक ग्रुप है। रेट्रोवायरस किसी एक वायरस का नाम नहीं है, रेट्रोवायरस किसी एक वायरस का नाम नहीं है, ये ग्रुप है। एक क्या है, ग्रुप है जी, बिल्कुल ग्रुप है। इस ग्रुप का एक मेंबर है, कौन है, HIV। ठीक है, रेट्रोवायरस एक पूरे ग्रुप का नाम है, बहुत बड़ा ग्रुप है। उस ग्रुप के अंदर एक वायरस है, उस ग्रुप का एक मेंबर है जिसका नाम है HIV, और वो क्या करता है, एड्स करता है। समझ में आ गई बात। चलो, ये HIV अटैक कहां पर करता है, HIV अटैक कहां पर करता है, और मैक्रोफेज एंड T लिम्फोसाइट। ये जो HIV कहां अटैक करता है, मैक्रोफेज पर और T लिम्फोसाइट पर ये क्या करता है जी, अटैक करता है। ठीक बात है। मैक्रोफेजेस क्या एक्ट करती हैं, HIV फैक्ट्री के रूप में काम करती हैं। अभी बताता हूं। अभी देखो, मैक्रोफेज और T लिम्फोसाइट पर ही क्यों एक्ट करता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो HIV है, जो एड्स है, इसके अंदर क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम को बर्बाद करने के लिए क्या करें, सबसे पहले क्या करो, ये T लिम्फोसाइट है ना, इनको खत्म करो। ठीक है, किसकी मदद से, इस मैक्रोफेज की मदद से। मैक्रोफेज की मदद कैसे लेंगे, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, ये मैक्रोफेज है ना, एक HIV आएगा, इस पर अटैक करेगा, मैक्रोफेज पर। अपनी बॉडी की किसी भी इंसान के अंदर HIV घुसेगा तो उसके बॉडी की जो मैक्रोफेज है उन पर सबसे पहले जाकर अटैक करेगा, उनसे समझौता करेगा। और क्या करेगा, फिर समझौता करने के बाद में जो उसकी बॉडी की जो मैक्रोफेज है वही नई नई HIV बनाने लग जाएगी। एक HIV घुसा है और उसकी जो मैक्रोफेज है वही नई नई HIV जो है बनाने लग जाएगा। ठीक है, अब इनका मैं इसको तो क्या ये अपने वश में कर लेगा, इसको तो अपने साथ में ले लेगा। ठीक है, इससे तो हाथ मिला लेगा। लेकिन ये जो T लिम्फोसाइट है ना, ये हाथ तो मिलाएगा नहीं, ये हाथ तो नहीं मिलाएगा कि भाई हम तो अपने जो जिसका खाना खाया उसके प्रति लॉयल रहेंगे भाई, है ना, जिसके प्रति हम तो लॉयल रहेंगे। तो बोला लॉयल रहेगा, हाथ नहीं मिलाएगा तो मार देंगे। क्या करेंगे, चाहे बोलेगा लॉयल रहेगा, हमारी बात नहीं मानेगा तो हम तुमको मार देंगे। तो T लिम्फोसाइट बोलता है कि तुम हमें मार दो, हमें मरना मंजूर है, लेकिन हम गद्दारी नहीं करेंगे। हम क्या नहीं करेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे। ठीक है जी, मार देते हैं, आ जाओ। T लिम्फोसाइट के पास में एक क्या होती है, T लिम्फोसाइट के पास में क्या होती है, TH सेल होती है। बताया था मैंने आपको, जब इम्यूनिटी पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था, TH सेल होती है, T हेल्पर सेल। ठीक है, ये T हेल्पर सेल किस में काम करती है भाई, ये हेल्प करती है, किसकी हेल्प करती है, ये हेल्प करती है किसकी, B लिम्फोसाइट की हेल्प करती हैं। इसकी B लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट की हेल्प करती हैं। और ये B लिम्फोसाइट क्या करता है, B लिम्फोसाइट ये क्या करता है, ये एंटीबॉडी बनाता है जी, ये एंटीबॉडी बनाता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। ठीक है, अब कनेक्शन देखना। B लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। इधर नहीं दिख रहा तो इधर कर लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है, एंटीबॉडी बनाता है। B लिम्फोसाइट क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है।
ठीक बात है भैया, एंटीबॉडी बनाता है। इसकी हेल्प कौन करता है, एंटीबॉडी बनाने में हेल्प कौन करता है, ये टीएच सेल हेल्प करती है। ठीक है, बनाता कौन है, बी लिम्फोसाइट बनाता है। एंटीबॉडी बनाता कौन है, बी लिम्फोसाइट बनाता है, लेकिन इसकी हेल्प कौन करता है बनाने में, ये टीएच सेल बनाती है। अगर ये टीएच सेल को मार दे, एचआईवी आके इन टीएच सेल को खत्म कर दे, तो ये बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा, अकेला जो है वो एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसको इसकी हेल्प की जरूरत पड़ती है। टीएच सेल, टी हेल्पर सेल खत्म, तो ये बी लिम्फोसाइट भी ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम क्या कोई मशीन लगी हुई है शरीर के अंदर, कोई मशीन नहीं है। एंटीबॉडी का ही खेल है। एंटीबॉडी क्या है, वो पैथोजन की एंटीजन उसको मार देती हैं, उसको क्या कर देती हैं, किल करने का काम करती है, तो अपना इम्यून सिस्टम बना रहता है। अब क्या हो गया, एचआईवी ने आकर टीएच सेल को खत्म कर दिया, टीएच सेल खत्म तो बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडी निकालना बंद कर दिया। एंटीबॉडी ही नहीं है तो इम्यून सिस्टम है ही नहीं भाई, इम्यून सिस्टम है ही नहीं। अब इम्यून सिस्टम नहीं है तो बहुत सारे रोग आएंगे, बहुत सारे कहेंगे रोग आएंगे, जिनकी मार्केट में बिल्कुल वैल्यू नहीं है, जिनको कोई पूछता तक नहीं है ना, वो पैथोजन जाके बोलेंगे हम भी सिम्टम दिखाएंगे, हम भी रोग करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। अब मैक्रोफेज जो है वो कैसे काम करता है, एचआईवी फैक्ट्री के रूप में काम करता है। मैंने अभी आपको बताया कि ये एचआईवी जो है मैक्रोफेज से क्या कर लेगा, समझौता कर लेगा, इसको अपने पक्ष में कर लेगा और बोलेगा कि मैक्रोफेज तू एक काम कर, तू अब मेरे लिए काम करेगा और तू एचआईवी बनाएगा। और तू क्या बनाएगा, नहीं अब एचआईवी बनाने का काम करेगा। इसलिए मैक्रोफेज क्या बन जाता है, एचआईवी फैक्ट्री बन जाता है। अब थोड़ी एचआईवी की बात कर लेते हैं ना, फिर आगे चलेंगे अपन। ये अब आपको डायग्राम सही दिख रहा होगा, मेरे पीछे तो नहीं आना चाहिए। चलो अब देखते हैं एचआईवी की फुल फॉर्म देखो भाई। पहले तो क्या है, एचआईवी की फुल फॉर्म देख लो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। कौन सा वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वापस, मैं सुना नहीं यार, वापस बताओ, मुझे नहीं सुना है, वापस सुनना है, चैट में लिखो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है जी, ठीक है। अब इसको, इस डायग्राम को ध्यान से देखना, ये वायरस है जी, ये क्या है, वायरस है, एचआईवी है। देखो इसके अंदर मैं जा रहा हूं, इसको एक एक खोल के देखते हैं ना। मैं यहां तक पहुंचा तो मुझे सबसे पहले क्या दिखा, मैं यहां से चला और मैं यहां तक पहुंचा तो मुझे सबसे पहले क्या दिखा, मुझे दिखा क्या, ये रेड कलर की एक लेयर लगी हुई है, ये जो ब्राउनिश कलर की क्या लगी हुई है, एक लेयर लगी हुई है। ठीक है, वो किससे बनी हुई है, लिपिड एनवेलप है। ये एक एनवेलप बना हुआ है, इस वायरस के बाहर क्या बना हुआ है, एनवेलप बना हुआ है, जो किसका बना हुआ है, लिपिड का बना हुआ है। ठीक बात है भैया, लिपिड का बना हुआ, पहली लेयर किसकी, लिपिड की। फिर मैं इस लिपिड के अंदर गया तो मुझे क्या दिखा, ये येलो कलर की एक परत है। ठीक है, एक येलो कलर की एक लेयर है। ठीक है, वो किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है। कौन सी प्रोटीन है, P17 प्रोटीन से बनी हुई है। ठीक है भैया, P17 प्रोटीन से बनी हुई है। मैं इस येलो कलर वाली को पास करते हुए आगे और गया तो मुझे क्या दिखा कि एक और लेयर है, जो किससे बनी हुई है, प्रोटीन से ही बनी हुई है। कौन सी, P24 प्रोटीन से बनी हुई है। तो मुझे क्या क्या दिखा वो देखो, मैं सबसे पहले यहां देखा मैंने तो मुझे एक लेयर दिखी, मुझे एक एनवेलप सा दिखा, वो किससे बना हुआ, लिपिड का बना हुआ है। मैं उस एनवेलप के अंदर गया तो मुझे क्या दिखा, एक लेयर है जो किसकी बनी हुई है, P17 प्रोटीन की बनी हुई है। मैं इस P17 प्रोटीन के अंदर और गया तो मुझे क्या दिखा कि एक और लेयर है जो किससे बनी हुई है, P24 प्रोटीन की बनी हुई है। ठीक है, ये क्या बनाती हैं, दोनों P17 और P24, ये दोनों लेयर जो है ये क्या मिलकर क्या बनाती है, प्रोटीन कैप्सिड बनाती हैं। सबसे पहले क्या आ गया आपका, लिपिड एनवेलप, उसके बाद P17 की लेयर, उसके बाद P24 की लेयर। P17 और P24 दोनों साथ मिलकर क्या बनाती हैं, प्रोटीन कैप्सिड बनाती हैं। यहां तक तो समझ में आ गया। ये बताओ, हमें ये कीलें से लगी हुई है, हमें कोरोना वायरस जब दिखा रहे थे टीवी के अंदर, वो भी दिखा रहे थे, गोल गोल था, गोल गोल अंडा सा था, उसमें क्या कीलें ठोक रखी थी उसमें उन्होंने। ठीक है, वायरस का ऐसा ही डायग्राम दिखाते थे मैं न्यूज के अंदर भी। तो ये कीलें क्या है, तो ये कीलें जो बने हुई है ना, ये जो स्पाइक से निकले हुए हैं ना, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 से बने हुए हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है किससे बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 से बना हुआ है। और एक चीज ध्यान में रखना कि इंफेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर इंफेक्शन GP120, ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो है ना, यही क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इंफेक्शन के लिए। इन्फेक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो है यही रेस्पॉन्सिबल होता है। ये तो डायग्राम समझ में आ गया कि भाई एक तो ये लेयर है लिपिड की बनी हुई है, उसके बाद में ये P17 है, उसके बाद P24 है। P17 और P24 दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, प्रोटीन कैप्सिड बनाते हैं। ठीक है, ये जो बाहर कीले से निकली हुई है ये क्या है, GP120 है। ये क्या रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, इन्फेक्शन के लिए। अब अंदर चलते हैं और अंदर चलते हैं। ये अंदर दो हैं, ये क्या है, स्ट्रैंड है। क्या है,
स्ट्रैंड है। आपको पता वायरस के अंदर क्या होता है, इस वायरस के अंदर क्या होता है, आरएनए होता है। दो सिंगल स्ट्रैंड है, ये एक सिंगल स्ट्रैंड है, एक ये सिंगल स्ट्रैंड है, इसलिए क्या है 2SS RNA, मतलब दो क्या है, सिंगल स्ट्रैंड RNA है इसके अंदर। 2SS RNA का मतलब क्या है, 2 सिंगल स्ट्रैंड RNA। डायग्राम के अंदर साफ साफ दिख रहा है यार, साफ साफ दिख रहा है। अब इस RNA पर क्या लगा हुआ है, यहां पर देखो, इस RNA पर क्या लगा हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगा हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, ठीक है। देखो कलर कलर कलर, विच कलर, ये लो जी। देखो डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है, डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। डीएनए से अगर आरएनए बनाऊं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक बात है। और मैं जैसे इसका उल्टा कर दूं, अगर मैं आरएनए से डीएनए बनवा दूं, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से अगर मैं डीएनए बना दूं, ट्रांसक्रिप्शन का जस्ट उल्टा कर दूं, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यार। डीएनए से आरएनए का बनना क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स कर दूं, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। रिवर्स क्या हो जाएगा भाई, आरएनए से मैं डीएनए बनवा दूं, ठीक है। इसमें क्या होती है, यहां पर जो स्टैंडर्ड है आरएनए जो है ना, इसके जो आरएनए, इन पर क्या लगा हुआ था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगा हुआ है। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज बताऊंगा आगे, ठीक है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, इस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने का हेल्प करता है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो लगा हुआ है, इस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को किसमें कन्वर्ट कर देता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये वायरस का डायग्राम आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं इधर, ये क्या है, आपने टी एच सेल। अब आपने सोचा होगा यार ये टी हेल्पर सेल पर ही अटैक क्यों करता है, टी हेल्पर सेल पर ही क्यों अटैक करता है, तो इसलिए अटैक करता है क्योंकि इसके पास में क्या होता है, CD4 रिसेप्टर होता है। जो टी हेल्पर सेल होती है उनके पास में क्या होता है, CD4 रिसेप्टर होता है। ये CD4 रिसेप्टर क्या है, इसको ध्यान से देखो। ये यहां पर देखो, मैंने आपको बताया था कि GP120 जो एक कील से निकल रही है ना बाहर, ये वायरस में से कील से निकली हुई है बाहर, है ना, ये क्या है, GP120 ग्लाइकोप्रोटीन 120 है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक बात है भैया, इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो कील सी है ना, ये जाकर किसमें, इस रिसेप्टर में जाकर फिट हो जाएगी। वायरस की ये जो GP120 है, किसमें जाकर फिट हो जाएंगी, इस CD4 रिसेप्टर के अंदर जाकर फिट हो जाएगी, ऐसी कैसे जाकर फिट हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए टीएच सेल के साथ में ये बाइंड कर जाता है और उस पर अटैक करता है। अब इसको आगे चलते हैं, ये आपने समझ लिया होगा डायग्राम। अब बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ HIV इंफेक्शन। ये तो मैंने नॉर्मल बातें कर ली, एड्स की बातें कर ली, HIV की बातें कर ली। अब ये फैलता कैसे, बता चुका हूं, ऑलरेडी बता चुका हूं, बस अब देखना है ना। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इंफेक्शन, इंफेक्शन जो है HIV इंफेक्शन है वो ट्रांसमिट कैसे होता है, मैं बता चुका हूं अभी आपको, है ना। अभी देखना, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इंफेक्टेड पर्सन। अगर कोई इंफेक्टेड पर्सन है, कोई इंफेक्टेड पर्सन है, उसके साथ में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए, ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट किया जाए, तो क्या हो जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा, एड्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, HIV जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। कोई इंफेक्टेड पर्सन है भाई, उसको पहले से HIV हो रखा है, उसके साथ में अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको भी HIV हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अब आपको स्टोरी बताता हूं, एक स्टोरी बताओ, बताओ चलो। रेड लाइट एरिया जानते हो, रेड लाइट एरिया जानते हो, नहीं जानते, बता देता हूं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे ना, कुछ तो जानते होंगे। रेड लाइट एरिया वो एरिया होता है जहां पर सेक्स वर्क होता है, ठीक है, जहां पर सेक्स वर्क होता है, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेड लाइट एरिया वो कहा जाता है, ठीक। देखो लोगों में क्या फैल गई, एक बातें, कुछ बातें फैल गई लोगों में कि जिनको HIV हो गया, अब तो थोड़ा एजुकेशन बढ़ गया है ना, पहले की बात बता रहा हूं थोड़ी सी। लोगों में बातें फैले कि भाई HIV जो है किसी को अगर हो गया, अगर वो किसी 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ में, लोगों में ये बातें फैल गई भाई जिसको HIV है वो एक काम करो, उसको HIV ठीक करना है, उसका ऐसे तो कोई इलाज है नहीं, तो उसका इलाज क्या है, कि उसका क्या है, इलाज क्या है, वो बताया कि इलाज ये है, आप क्या करो, 18 साल से कम उम्र की जो लड़की है उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, जो वर्जिन होनी चाहिए, जो क्या होनी चाहिए, वर्जिन होनी चाहिए, उसके साथ में आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, आपका HIV ठीक हो जाएगा जी, आपका HIV जो है वो ठीक हो जाएगा। ऐसी बातें लोगों में फैल गई। अब लड़की लाए कहां से, लड़की कहां से लाए, लड़की की डिमांड करी, कहां पर डिमांड करी जी,
रेड लाइट एरिया में जाके डिमांड करी। जो रेड लाइट एरिया की जो मालकिन होते हैं उनके पास जाकर डिमांड करी कि हमें लड़की चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए। उन्होंने बोला पैसा लगेगा, बोले पैसा हम दे देंगे, पैसे के पास तो कोई कमी नहीं है। तो HIV देखो किसी ऐसे नॉर्मल इंसान को तो होनी नहीं है ना, क्योंकि देखो आप और मैं, मेरे को टाइम, आपको टाइम ही नहीं है, ठीक है, मेरे को टाइम ही नहीं है, आप अपनी पढ़ाई में लगे हो, मैं यहाँ पर आपको बोलने में लगा हुआ हूँ ना। किन के काम है? अलग लोगों का काम है, ठीक है, अपन उनमें नहीं जाते। अब बात सुनो, एक टर्म आती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग? मानव तस्करी जिसको बोलते हैं। आपने सुना होगा कि लड़की को बेच दिया, लड़कों को, छोटे बच्चों को उठाकर ले गए, ठीक है, फिर उनको बेच दिया, ठीक है। कुछ को ऑर्गन्स के लिए बेचते हैं कि भाई उनका ऑर्गन निकाले, किडनी निकाले, उसका दिल निकाले, फिर उनको बेच दिया। कुछ को ऐसे निकालते हैं, कुछ को क्या करते हैं, कुछ लड़कियों को उठा लेते हैं और फिर उनको बेच देते हैं, ठीक है, सेक्स वर्क के अंदर कुछ भी काम करवाने के लिए बेच देते हैं। तो इनका एक पूरा नेटवर्क होता है जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जो कॉल करते हैं, इन पर एक्टिव रहते हैं। ये अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन पर एक्टिव रहते हैं। और फिर क्या देखते हैं, वो टारगेट करते हैं ऐसी गर्ल्स को जो उनके जाल में जल्दी फंस सके, ठीक है। दिन में वो 100 ट्राई करते हैं, जिनमें से 1-2 भी अगर सफल होगी तो उनका काम बन जाता है, ठीक है, उनका काम क्या हो जाता है, बन जाता है। अब वो क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे बातें करके उसको अपने प्यार में फंसा लेते हैं। उसके बाद में वो लड़कियां फंस जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में वो शादी के नाम पे उनको बुलाता है और उसके बाद में बुला के उनको बेच देता है, ठीक है। सेक्स वर्क में मोस्ट ऑफ जो घुसती हैं वो इसी तरीके से घुस रही है, मतलब अपनी मर्जी से भी घुसती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ ऐसे ही इस तरीके से जाती हैं, ठीक। अब वो चली जाती हैं, वहां पर कौन वेट कर रहा है? HIV वाला, कि भाई मैं पैसे दूंगा, लड़की खरीद लूंगा। उसके लिए तो समान हो गया ना, लड़की एक समान हो गया कि भाई मेरे को तो मेरी HIV बचानी है, मेरे को तो HIV हो गया, इसका कोई इलाज है नहीं ऐसे तो, ठीक है, HIV का कोई इलाज है नहीं, तो इलाज क्या जी? इलाज क्या है? लड़की के साथ में सेक्स करो। लड़की खरीद लाया, कर लिया जी सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक हुआ? नहीं हुआ जी, उसको फ्री फोकट में दे दिया आपने, उस लड़की को भी HIV आपने बांट दिया, खुद का तो ठीक हुआ नहीं, ठीक है। तो ये जो मिसकंसेप्शन जो है लोगों में, ये से बातें फैल रखी हैं। तो क्या है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो भाई दिक्कत आएगी, फैलेगा, बिल्कुल फैलेगा। और क्या है? बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड। किसी को ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, किसी को ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ रही है और उसको आपको इन्फेक्टेड ब्लड है तो उसको चढ़ा दिया। किसी इंसान को एड्स है और उसी का ब्लड चढ़ा निकाल कर आपने किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को चढ़ा दिया, बेचारे को उसको ब्लड की जरूरत थी उसी वजह से, ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह हुआ और मान लो किसी को ब्लड की जरूरत थी, उसने आपने एड्स का निकाला और उसको चढ़ा दिया, तो बेचारे को उसको एड्स हो जाएगा, तो बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड। अगर कॉन्टामिनेटेड ब्लड का क्या करोगे, आप चढ़ाओगे, किसी को ट्रांसफ्यूज करोगे तो उसको भी क्या हो जाएगा, ये HIV इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिट हो जाएगा। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया है, जो ड्रग्स लेते हैं, इंट्रावेनस जो ड्रग्स लेते हैं, वो इन्फेक्टेड नीडल्स शेयर करेंगे तो भाई एड्स HIV जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि मदर जो है अगर इन्फेक्टेड है HIV से और उसका जो बच्चे है उसके अंदर भी क्या है, HIV ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे? प्लेसेंटा के थ्रू आ जाएगा। ये बातें मैं बता चुका हूं आपको, है ना। अब बात करते हैं पीपल एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन। कौन से लोग हैं ऐसे जिनको ये इन्फेक्शन होने की ज्यादा रिस्क है? कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ये HIV होने के वो ज्यादा रिस्क पर रहते हैं, उनकी बात कर लेते हैं ना। आ जाओ बातें करते हैं, मजा आएगा बिल्कुल। इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, भाई उनके तो पक्का होगा जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखेंगे। और आजकल मतलब लोग इतने वो हो गए ना, फैसिनेशन में आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब टीवी पर देख के, मोबाइल में देख के, इंटरनेट पर देखते हैं, क्या देखते हैं, वेब सीरीज देख ली। आजकल फिल्में भी ऐसी बनती हैं, ठीक है, पहले बनती थी फिल्में, आजकल तो ऐसी बनाती हैं ना, कुछ भी बना रहे फिल्में बना दी और फिल्मों में दिखाते हैं, मतलब उसको इतना कूल करके दिखाते हैं कि लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। इंटरनेट पर कुछ भी देख रहे हो आप, है ना, उनमें आप देख रहे हो भाई ये ऐसे कर रहे हैं, अपन को भी ऐसा करना चाहिए, है ना। लेट्स एक्सप्लोर, आजकल ये चल रहा है ना कि उसको एक्सप्लोर एक्सप्लोर करने के अपनी जिंदगी खराब कर रहा भाई, और कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहा है ना, कि मैं एक्सप्लोर करते हैं, मजा आएगा। तो जिंदगी है, गेम थोड़ा ना चल रहा है एक्सप्लोर करने, यहाँ भी घुस जाऊँ, ऐसे थोड़ा ना होता है, ठीक है। तो वो क्या है, देख लेते हैं उससे क्या फैसिनेट हो जाते हैं। आपको एग्जांपल दूं, कोई फिल्म है उसमें दिखा रहे हैं सिगरेट पी रहा है लड़का सिगरेट पी रहा है और बढ़िया वो छल्ले बना रहा है, और उससे क्या लड़कियां अट्रैक्ट हो रही हैं। तो
मान लो वो फिल्म किसी मान लो एक अपन छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, 1000 लोगों ने वो फिल्म देखी, 1000 लोगों ने वो सीन देखा। कुछ है वो अपने दिमाग से खेलते हैं, वो उनको का मतलब नहीं सीन में कुछ दिखा रहा है, उनको पता है एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, ये अपना काम कर रहा है, अपन को अट्रैक्ट नहीं होना। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो उनसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। मान लो 1000 में से 10 भी अट्रैक्ट हो गए उनसे, 10 ने भी सोचा कि यार कूल लग रहा है बंदा, अपन भी ट्राई करते हैं इसको, अपन भी क्या करते हैं, ट्राई करते हैं इसको, ले लिया, ठीक है, ले लिया एडिक्शन ट्राई करने के चक्कर में। ठीक ऐसे ही ड्रग्स का खेल है, ऐसे ही ड्रग्स का खेल है, ठीक है। ड्रग्स फैसिनेशन में देखते हैं भाई ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फिल्मों में ऐसा दिखा रहे हैं, अपन भी वैसे ही कर लेते हैं, अपन भी वैसे ही कर लेते हैं। ड्रग्स का ले लिया जी, एक बार ले लिया फिर ड्रग्स आपको लेना ही पड़ेगा, फिर तो आपको लेना ही पड़ेगा, छोड़ने का मतलब ही नहीं है फिर तो। ऐसे ही मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखने का है, ठीक है। वेब सीरीज, फिल्मों में, ये जो इंटरनेट पर आप वीडियोस देखते हो, इनमें बहुत ही ग्लैमराइज करके दिखाते हैं इस वर्ल्ड को कि बहुत आप अलग अलग सेक्सुअल पार्टनर रखो, कितनी मस्त लाइफ होती है, ये वो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखो। एक गर्लफ्रेंड, यार एक गर्लफ्रेंड से क्या होता है, रिकॉर्ड बनाओ ना, 300-600 गर्लफ्रेंड का रिकॉर्ड बनाओ, उससे मजा आएगा। इसको ग्लैमराइज करके दिखाते हैं कि भाई मेरे तो 300 गर्लफ्रेंड थी, फिल्म बना देंगे इस पे, फिल्म बना देंगे इस पे, ठीक है। आपको लगेगा हाँ यार उस फलाने का इतना रिकॉर्ड है, 360 गर्लफ्रेंड का रिकॉर्ड है, मैं उसको ब्रेक करूंगा, मैं उसको ब्रेक करूंगा। तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखोगे तो भाई HIV आएगा, क्या HIV आएगा। और मैं आपको बता रहा था ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर के अंदर बताया था कि कुछ लोग जो है वो फैसिनेट हो जाते हैं कि इंटरनेट पर वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी पर वीडियो देख रहे हैं और उनसे वो फैसिनेट हो जाते हैं कि भाई ये लोग ऐसे सेक्सुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपन भी ऐसे बार ट्राई करके देखते हैं सेक्सुअल प्रैक्टिस, है ना, अनहाइजीनिक कुछ भी मतलब करके देखते हैं। मैंने एक इंटरव्यू देखा था यार, है ना, अगर आप जानते हो बीबी की वाइन्स को जानते हो, ठीक है, अगर आप जानते तो सभी देखा भी होगा कभी, अगर आपने देखा है भुवन बाम को, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था यार, एक एडल्ट एक्टर का ना, एडल्ट जो वीडियोस बनाते हैं उनका, एक मैं नाम नहीं बोलूंगा उनका, उन्हें इंटरव्यू लिया, उन्होंने बोला कि हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं उनमें एक्टिंग होती है, ठीक है, उनमें एक्टिंग होती है, मतलब जो आपको दिखाया जा रहा है वो सब कुछ रियल नहीं है, वो सब कुछ रियल है, कुछ एडिट है उनमें, कुछ उनमें एक्टिंग है, ठीक है, जो मतलब सब कुछ रियल नहीं होता उसमें। और जो नॉर्मल जनता देख रही है वो भैया फैसिनेट हो जा रही है, ठीक है, कि यार ये तो ऐसे कर रहा है, अपन भी करते हैं यार ऐसे। उस चक्कर में वो अपनी लाइफ को जो है खराब करते जा रहे हैं। तो सिंपल सा मतलब है यार, ये आप भी जानते हो ना कि फिल्मों में कैसे ग्लैमराइज करके दिखाते हैं इसको, कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर को इसको कैसे ग्लैमराइज करके दिखाते हैं वो लोग, है ना, तो उससे अट्रैक्ट ना होया जाए, ठीक है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जो है वो नहीं रखने हैं, ठीक है। जैसे जो ऐसे लोग जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखते हैं वो बहुत बड़ी रिस्क पर होते हैं। ये तो भला हो किसका, इसका कॉन्डम्स का भला हो, ये इनके एड्स बराबर आ रहे हैं टीवी के अंदर और मोबाइल के अंदर, इनके एड्स बराबर आ, अगर इनके एड्स ना हो, ये ना हो तो आजकल लोग मर जाएं, इतनी खराब हो रखी है जनता, ठीक है, ये लोग जो है मर जाएं अगर ये ना हो। इससे क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा रहा था मैं आपको बताया था कि कॉन्डम्स की वजह से क्या होता है भाई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उनसे बचाव रहता है, ठीक है। तो ये जो है यूज करते हैं लोग, इस वजह से बच जाते हैं। बाकी लोगों की लाइफस्टाइल तो बहुत खराब है यार। इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ये तो बात होगी। एक है वो इंडिविजुअल जिनके अननोन सेक्स पार्टनर रखते हैं, ठीक है, जो अननोन मतलब कोई ना जान ना पहचान ना बैकग्राउंड पता, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया जी। कैसे होता है ये आपको बताऊं, बड़े शहरों के अंदर बहुत ट्रेंड चल रहा है, बड़े शहरों के अंदर आप भी जाओगे, अभी मेडिकल कॉलेज में आप चले जाओगे, उसके बाद बड़े शहरों में जाओगे भाई, ठीक है, और अलग अलग तरीके के लोग आएंगे वहां पर, और ड्रग्स भी चलता है यार, है ना, कॉलेजेस के अंदर ड्रग्स का सीन चलता है। तो मेरे तो यही है कि भाई बच के रहना उन सबसे, है ना। हाँ बताऊँ आपको कि क्या चलता है, एक होती है मेट्रोमोनियल साइट, एक होती है मेट्रोमोनियल साइट, नाम सबने सुना है, ठीक है, ये वाला .com, ये वाला .com, वो वाला .com, है ना। हाँ, एक तो होती है मेट्रोमोनियल साइट, मतलब जिन पे आदमी क्या देखता है, अपनी मैच मेकिंग देखता है, मतलब शादी के लिए लड़की या फिर लड़का देखता है, वो मेट्रोमोनियल साइट हो गई। एक होती है डेटिंग साइट, एक मेट्रोमोनियल साइट हो गई, वो तो शादी के लिए देखते हैं। डेटिंग साइट क्या होती है, उस पर कि भाई हमें गर्लफ्रेंड बनानी है, हमें पार्टनर बनाना है, हमें बॉयफ्रेंड बनाना, ये सारी चीजें कौन देखता है, डेटिंग साइट पर देखते हैं। लड़के लड़कियां बहुत इन्वॉल्व है ना इसमें, ऐसा नहीं कि लड़के ही देखते हैं, लड़कियां भी भाई डेटिंग साइट पर हैं, लड़के भी हैं, उस पर क्या है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्टनर देखते हैं, ये डेटिंग साइट हो गई। एक होती है हुकअप, ये हुकअप नया ट्रेंड आया भाई, ये हुकअप नया ट्रेंड आया है और बड़े शहरों के अंदर खूब चल रहा है। मतलब क्या है हुकअप का मतलब क्या है वो बता देता हूं। उनको कोई अटैचमेंट नहीं है, हुकअप के अंदर कोई अटैचमेंट नहीं है भाई, कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनानी, कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनानी, कुछ नहीं बनाना, कोई पार्टनर नहीं है, ठीक है। सिंपल उनका फंडा क्लियर है कि भाई मेरी फिजिकल नीड्स है हुकअप के अंदर, ये गर्ल्स और बॉयज दोनों इन्वॉल्व है इसमें।
कि मेरी फिजिकल नीड्स हैं, ठीक है, मुझे बस किसी का सहारा चाहिए कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम भी नहीं है, एक कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए, मतलब एक दिन में ही, ठीक है। तो बस नॉर्मल बात करो, ठीक है, और मेरी फिजिकल नीड्स आप पूरी करो, मैं आपकी पूरी करूंगी, या फिर आप मेरी पूरी करो, ठीक है, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में होता है सारा काम, है ना। तो वो क्या हुकअप है, ना जान पहचान, मैं तेरा नाम नहीं पूछूंगी, मैं तेरा कुछ नहीं पूछ रही, तेरा बैकग्राउंड क्या है, तेरी गर्लफ्रेंड की, मैं कुछ नहीं पूछ रही, ठीक है, ना मैं तेरे कुछ पूछ रहा, ठीक है, दोनों केस में ना लड़का पूछेगा ना लड़की पूछेगी, तो मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं कि भाई तेरा खानदान क्या है, तेरा क्यों, कुछ मेरे को कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। दोनों की फिजिकल नीड्स है, अपन दोनों को हेल्प करेंगे, दोनों खुश, ये चल रहा है जी। अब इसमें क्या पता आपको किसका क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या उसके डिजीज हो सकती हैं, ठीक है, उसका HIV इन्फेक्शन है या नहीं है, आपने तो बस अपने मजे के लिए आपने हुकअप किया, भाई हाँ ट्रेंड चल रहा है, सब कर रहे हैं, अपन भी कर लेते हैं, वेरी इजी ब्रो, है ना। वाइब है यार, वाइब है, ये वो कहते हैं जो कोठे बंगले वाले होते हैं उनको थोड़ा ज्यादा है ना, जो पब क्लब इनमें थोड़े इन्वॉल्व रहते हैं, ड्रग्स वगैरह। अरे यार आप में यार आपको ये है कि मेरे को नीट निकालनी है यार, तब मेरी जाके लाइफ सेट हो जाएगी, उनको भाई ये कोई मतलब ही नहीं है उनको, है ना। हाँ तो अभी तो आपका मतलब बढ़िया क्लियर है, मेडिकल कॉलेज में जाओगे तब मत खराब हो जाना बिल्कुल भी, है ना। तो अननोन पार्टनर के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो ये HIV जो है मिल जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो अननोन पार्टनर के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, ठीक है। ड्रग एडिक्ट हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली, ऐसे ड्रग एडिक्ट जो इंट्रावेनसली ड्रग लेते हैं वो भी भाई हाई रिस्क पर होते हैं, बता दिया मैंने आपको, एक दूसरे के इंजेक्शन बांट रहे हैं तो भाई HIV फैल ही जाएगा। इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऐसे इंडिविजुअल जिनको बार बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, ऐसे इंडिविजुअल जिनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है उनको भी HIV हो जाता है। चिल्ड्रन बोर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर, कोई मदर है जो HIV इन्फेक्टेड है, उसके अगर बच्चा हुआ तो उसके अंदर भी HIV आ जाएगा, तो ये लोग हाई रिस्क पर होते हैं। ये बातें अपन ने कर ली, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो और बातें हो सकती है वो बताया था। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। पहले लिख देता हूं इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, उसके बाद बोल के बता दूंगा। पीरियड बिटवीन, टाइम पीरियड लिख देता हूं, टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड सिम्टम, ठीक है। सिम्टम आने में और इन्फेक्शन होने में, मान लो किसी को आज इन्फेक्शन हुआ, अब वो कितने टाइम बाद में सिम्टम दिखाएगा, वो इन्फेक्शन कितने टाइम बाद में सिम्टम दिखाएगा, उसको क्या बोला जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है, ठीक है। मैंने सिंपल बोला कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है भैया, वो टाइम पीरियड कि भाई इन्फेक्शन कब हुआ, इन्फेक्शन से लेके सिम्टम आने तक के बीच में जो टाइम लगा है उसी को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। तो एड्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है जी, इन्फेक्शन किसी को आज हुआ है ना, किसी को आज HIV हुई है तो 5 से 10 साल बाद में क्या दिखाएगा, सिम्टम दिखाएगा। अगर आज HIV हो और उसी दिन अगर सिम्टम दिखा दे, उसी दिन अगर सिम्टम दिखा दे तो इसका कुछ किया जा सकता है, कुछ किया जा सकता है इसका ना, लेकिन ये सिम्टम ही नहीं दिखाता, ये सिम्टम ही नहीं दिखाता, चुपचाप अपने काम पर लगा हुआ होता है। क्या किस चीज के लिए लगा हुआ होता है, मैक्रोफेज पर चुपचाप ये अटैक करता रहता है और उनको अपने वश में करता रहता है, उनको उनके साथ में समझौता करता रहता है कि भाई तुम मेरा साथ दो, और मैक्रोफेज मान जाती है, ठीक है। मैक्रोफेज जब मान जाती हैं, भूलियां बेचारी मान जाती हैं, तो उनको बस अपनी बातों में फंसाने में ये लगा होता है, चुपचाप कोई सिम्टम नहीं दिखाता। तो 5 से 10 साल लग जाते हैं इसको, 5 से 10 साल लग जाती है इन्फेक्शन होने के बाद में, 5 से 10 साल लगती है सिम्टम आने में। तो जब तक 5 से 10 साल तक बाद में सिम्टम आएंगे तब तक भाई सारा जो इम्यून सिस्टम वो डैमेज हो चुका होता है, सारी TH सेल सब कुछ मर चुका है, डैमेज हो चुका है पूरा इम्यून सिस्टम। उसके बाद में डॉक्टर को चक्कर काटते फिर कोई मतलब नहीं है, फिर क्या है, आप नहीं बच पाओगे। अब ये तरीका क्या है, काम करने का तरीका कैसा वो देख लेते हैं भैया। जो ये देखो, ये क्या है, HIV है, ये वायरस है, ठीक है। और ये क्या है, मैक्रोफेज बनाई है, मैंने क्या बनाई है, मैक्रोफेज बनाई है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, मैक्रोफेज के साथ में समझौता करेगा, ये HIV जाएगा और मैक्रोफेज के साथ में क्या करेगा, समझौता करेगा। तो ये HIV है, यहां पर ये क्या है, CD4 रिसेप्टर, क्या है, CD4 रिसेप्टर, बताया था मैंने आपको। ये जो कीले हैं ये HIV की, ये जाकर इसमें फिट हो जाएंगी, इन रिसेप्टर्स में जाकर क्या कर जाएंगे, बाइंड हो जाएंगी, ठीक है। यहां पर क्या होगा, इसके अंदर क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, बिल्कुल है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये RNA जिसमें क्या जाएगा, अंदर चला जाएगा, मैक्रोफेज के चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है वो अंदर आ चुका है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, ठीक है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, इस ssRNA को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ssDNA में कन्वर्ट कर देगा। RNA को किसमें कन्वर्ट कर देगा, DNA में कन्वर्ट कर देगा, DNA बन गया जी।
इस डीएनए पर क्या लगा हुआ है? एक एंजाइम लगा हुआ है जिसका नाम है इंटीग्रेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? इंटीग्रेज एंजाइम लगा हुआ है। ठीक है, ये अपन किसकी बात करें? ये मैक्रोफेज है, किसकी? ह्यूमन की मैक्रोफेज है। ठीक है, इस मैक्रोफेज का भी भाई न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस है तो उसके अंदर क्या है? डीएनए भी होगा। ठीक बात है, ये क्या है? न्यूक्लियस किसका है? मैक्रोफेज का न्यूक्लियस इसका डीएनए है, जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? ये जो है ना एसएसडीएनए है, ये इंटीग्रेज इस एंजाइम की हेल्प से कहां जाएगा? इस मैक्रोफेज के डीएनए के पास में जाएगा और इसके साथ में क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट हो जाएगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा। ये लो जी, हरे कलर में ब्लू कलर जुड़ गया। ठीक है, ये हरे कलर वाला किसका है? ये तो मैक्रोफेज का डीएनए हरे कलर वाला, और ये जो ब्लू कलर वाला ये इसका, इसके साथ में जुड़ गया, समझौता हो गया। अब क्या कर लिया इसने? मशीनरी जो है ना, इस मैक्रोफेज की जो मशीनरी अपने हाथ में ले ली, एचआईवी ने अपने हाथ में ले ली कि अब हम बोलेंगे और तुम करोगे, हम जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा तुम करोगे। तो मैक्रोफेज ने बोला क्या करना है हमें? क्या करना? तो बोला आंखें नीचे, पहले आंखें नीचे और फिर काम जो बोला था वो करते जाओ। बोला सब क्या करना है हमें? काम ये आपको करना है कि अब मेरे जैसे आप एचआईवी बनाओ, मेरे जैसे एचआईवी बनाओ। आपने रोबोट मूवी देखी होगी, जो पहले वाली रोबोट 2.0 की बात नहीं कर रहा, पहले वाली जो रोबोट थे ना, रजनीकांत ऐश्वर्या राय वाली, उसके अंदर अगर आपने देखी है, बढ़िया फिल्म थी। रोबोट जो है ना, रोबोट उसमें क्या करता है? एक रोबोट होता है, वो अपने जैसे ही, खुद की जैसे ही रोबोट बना लेता है बहुत सारे, मतलब खुद रोबोट ही अपने जैसे बहुत सारे रोबोट बना लेता है, वो आतंक मचा देता है, आतंक मचाता है, बढ़िया वाला आतंक। जिन्होंने देखी उनको पता है ना, बहुत बढ़िया आतंक मचाता है। तो वैसा ही काम यहां पर होगा। ये एक वायरस का आरएनए आया, उसने खुद को डीएनए में कन्वर्ट किया, खुद को ही डीएनए में कन्वर्ट कर लिया, फिर इस डीएनए को कहां भेज दिया? इसके साथ में जोड़ दिया। अब इसको वश में कर लिया अपनी इस मैक्रोफेज को, और कहा कि अब तू है ना नए नए एचआईवी बना। खुद क्या है? तो नए नए एचआईवी बना। कैसे बनाएगा ये जो है ना, ये जो सेल है, ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या प्रोड्यूस करने लग जाएगा? वायरल आरएनए जो है वो प्रोड्यूस करने लग जाएगा। एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वायरस का, एचआईवी का, और इसने डीएनए में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद में इसके साथ में जुड़ गया और इससे क्या बनवाने लग गया? वायरल आरएनए बनवाने लग गया। मैक्रोफेज या इस वायरस को बनाने लग गई। ये जो एचआईवी जो है यहां से बाहर निकलने लग गई, ये एचआईवी आ गया, देखो एचआईवी बनाने लग गई। तो क्या बन गई? ये एचआईवी की फैक्ट्री बन गई। मैंने आपको बताया था कि यहां पर मैक्रोफेज क्या एक्ट कर रही है? एज ए एचआईवी फैक्ट्री के रूप में काम कर रही है। तो ये एचआईवी की देखो बहुत सारी एचआईवी बन गई। अब ये बहुत सारी एचआईवी बनेंगी, ये एचआईवी जाकर किसी दूसरे मैक्रोफेज पर अटैक करेगी, उससे बहुत सारी एचआईवी बनवा लेगी। वो एचआईवी जाकर किसी दूसरे मैक्रोफेज पर अटैक करेगी, उससे बहुत सारी एचआईवी बना लेगी। और फिर जो एचआईवी बनेंगी वो किस पर अटैक करने लग जाएंगी? टी हेल्पर सेल पर अटैक करने लग जाएंगी। किस पर अटैक करेंगी? टी हेल्पर सेल पर अटैक करेंगी और टी हेल्पर सेल को मार देंगी। मैक्रोफेज को कभी भी नहीं मारेगी। एचआईवी जो वायरस है वो कभी भी मैक्रोफेज को नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि ये तो उसी का काम कर रहा है, इसलिए मैक्रोफेज को नहीं मारेगा। किसको मारेगा? टी हेल्पर सेल को मारेगा। वो समझौता करने से मना कर देता है तो उसको मार देता है। चलो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जी। ठीक है, वो अभी बताया मैंने आपको, ये बताया वही चीज है। ये क्या है? रेट्रोवायरस है, मतलब एचआईवी वायरस है। ठीक है, यहां पर ये आया और इसने इन्फेक्ट किया इस एनिमल सेल को। ठीक है, ये एनिमल सेल मतलब मैक्रोफेज है। क्या है? मैक्रोफेज है। इसको इन्फेक्ट किया, ये अंदर आ गया, वायरल आरएनए अंदर आया, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हुआ इसके अंदर, और क्या हुआ? ये डीएनए में कन्वर्ट हो गया। अब डीएनए जो है वो इसके साथ में जीनोम के साथ में जुड़ा। ठीक है, जो इस सेल का जो डीएनए उसके साथ में जुड़ गया, और फिर ये जो डीएनए है, ये जो सेल है, ये क्या प्रोड्यूस करने लगी? वायरल जो आरएनए, वायरस का आरएनए वो प्रोड्यूस करने लगी। और ये देखो नए नए जो वायरस सेल है वो इन्फेक्ट, अब ये दूसरी सेल्स को जाकर इन्फेक्ट करेंगी। ये प्रोसेस मैंने आपको बता दी, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। चलो, अब कैसे इन्फेक्शन करता है एचआईवी वो समझ में आ गया। टी हेल्पर सेल का मैंने आपको बताया कि टी हेल्पर सेल को ये मारता है, और टी हेल्पर सेल मर गई तो एंटीबॉडी बनवाएगा कौन? ठीक है, मदद कौन करेगा एंटीबॉडी बनवाने में? बी लिम्फोसाइट की। तो बी लिम्फोसाइट ऑलरेडी काम करना बंद कर देगी। ठीक है, तो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन की बात कर रहा हूं, जो नॉर्मल पर्सन है उसके अंदर टोटल कितनी टीएच सेल होती है? हमें कैसे पता लगेगा भाई टीएच सेल को मार रहा है? हमें कैसे पता लगेगा? तो हमें पहला पता होना चाहिए ना कि कितनी नॉर्मल आदमी कितनी होती है। हमें अगर ये पता लगेगा कि मैं नॉर्मल आदमी के अंदर, नॉर्मल जो पर्सन है उसके अंदर इतनी टीएच सेल होती हैं, ये अगर हमें पता है तो इन्फेक्टेड के अंदर अपन देख लेंगे भाई उसके अंदर कम हो रही है, तो मतलब एड्स होगी उसको। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टीएच सेल इन नॉन इन्फेक्टेड पर्सन, कोई नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको कोई इन्फेक्शन नहीं है जी, उसके अंदर टीएच सेल का काउंट कितना है? 1200 पर एमएम ऑफ क्यूब। ठीक है, 1200 होंगी 1 एमएम ऑफ क्यूब ब्लड के अंदर। ठीक है, 1200 टीएच सेल होंगी। लेकिन जो एचआईवी सिम्टम है वो कब स्टार्ट हो जाएंगे? अगर ये 1200 जो है ना 1200 पर एमएम ऑफ क्यूब जो है वो अगर 200 से कम आ जाए, 1200 से अगर कम हो गई ना टीएच सेल, 1200 थी नॉर्मल के अंदर, अगर वो 200 से कम आ गई तो एचआईवी तब जाकर अपना सिम्टम दिखाएगा। एचआईवी जो है वो धीरे धीरे अपना पहले संख्या बढ़ाता है, फौज इकट्ठी करता है बढ़िया मैक्रोफेज के थ्रू, एचआईवी फैक्ट्री बना दी उसको। उसके बाद में वो क्या करता है? टीएच सेल को मारना स्टार्ट करता है।
और ऐसा नहीं कि एक को मार दे तो सिम्टम आ जाएंगे अपने, अगर सिम्टम आ जाए तो पता लग जाए तो इलाज करवा दे, लेकिन पता ही नहीं लगता। क्या नहीं पता लगता कि भाई टीएच सेल को मार रहा है, वो एक को मार दिया पता नहीं लगेगा, दो को मार दिया पता नहीं लगेगा, 1200 थी उनमें से 200 से जब कम आ जाएंगी ना, 200 से कम जब टीएच सेल आ जाएंगी, 200 से कम आ जाएंगी, तब जाके एचआईवी सिम्टम जो है वो स्टार्ट होंगे, तब जाके एचआईवी सिम्टम स्टार्ट होंगे, तब तक सब कुछ खेल खत्म हो चुका होता है। अब सिम्टम क्या आते हैं भाई इसके, एचआईवी के सिम्टम क्या आते हैं, एड्स के सिम्टम क्या आते हैं, तो मैंने आपको बताया कि एड्स का भाई खुद का कोई सिम्टम नहीं है। इसमें क्या होता है, सिम्टम किसके आते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के जो क्या आते हैं सिम्टम आते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या है, टंग ट्विस्टर हो गया। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या है जी, वो इन्फेक्शन जो अपॉर्चुनिटी देखकर हो जाएंगे। भाई इस इंसान के अंदर इम्यून सिस्टम नहीं है, सब पैथोजेंस की मीटिंग होगी, सब पैथोजन की मीटिंग होगी और बोलेंगे भाई इसके अंदर तो क्या नहीं है, इम्यून सिस्टम नहीं है। एक काम करते हैं, सारे के सारे जाकर उस पर अटैक करते हैं, तो जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती वो बोलेगा कि भाई आप सबकी वैल्यू है बहुत बढ़िया मार्केट के अंदर, आप सबकी तो वैल्यू है बहुत बढ़िया मार्केट के अंदर, है ना, आप तो किसी को भी हो जाओगे जिसके अंदर इम्यून सिस्टम है उसको भी आप तो रोग कर दोगे, है ना, डिजीज कर दोगे। मैं किसी को नहीं पकड़ पाता, मैं किसी को नहीं कर पाता, तो मेरे को चले जाने दो वहां पर, है ना, मैं कर दूं वहां पर, मेरे को भी एक मौका दे दो, ऐसे तो मेरे को इज्जत होती नहीं, मेरे को भी एक मौका दे दो। बोले ठीक है पहले तू कर ले फिर हम कर लेंगे, तो भेज दिया उसको, वो जाएगा, इम्यून सिस्टम उस इंसान के अंदर खत्म हो चुका है, तो भाई वो जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब वो जाकर भी उसको क्या कर देगा, डिजीज कर देगा, वो भी उसको डिजीज कर देगा, इम्यून सिस्टम है ही नहीं उसके अंदर, इम्यून सिस्टम तो खत्म कर दिया है एचआईवी ने। फिर सारे वायरस, सारे जो पैथोजन है वो मिलकर जाकर वहां पर डरा डाल देंगे, वहां पर ही अपना ठिकाना बना लेंगे उसी इंसान के अंदर कि सारे रोगों के सिम्टम उसको एक साथ में दिखेंगे। अब वो डॉक्टर के पास में जाएगा, भाई सिम्टम आएंगे तो डॉक्टर के पास में जाएगा। अब एचआईवी हुआ है 5 साल पहले और 5 साल बाद भी सिम्टम आ रहा है उसको, तो वो जाएगा डॉक्टर के पास में कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे सिम्टम आ रहे हैं मेरे, तो डॉक्टर बोलेगा भाई, डॉक्टर को पढ़ाई करी, डॉक्टर ने पढ़ाई करी है तो उसको पता लग जाएगा भाई कि इसके इस लड़के के या लड़की के क्या हो गया, एड्स हो गया है, एड्स हो गया। अब उसको पता तो लग गया, लेकिन यार एड्स ऐसे कोई जुकाम तो है नहीं, जुकाम तो है नहीं, बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी जिसमें जान जाती है, बिल्कुल जान ही जाएगी इसके अंदर, तो एड्स बहुत बड़ी बीमारी है, तो बताइए कैसे, बताइए कैसे। तो वो सोचा यार पहले कंफर्म तो कर लें यार इसका एड्स है या नहीं है, ठीक है कंफर्म तो कर लें, क्या पता सिम्टम ऐसे ही आ रहे हो, क्योंकि जुकाम की सिम्टम आएंगे, निमोनिया की सिम्टम आएंगे, नॉर्मल बीमारी की सिम्टम आएंगी, तो पहले कंफर्म कर लेते हैं ना। तो कंफर्म करने के लिए क्या करता है वो, पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लेता है कि भाई तेरे एड्स है या नहीं है, तो पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाता है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है भाई, एलिजा। डॉक्टर को शक हुआ कि भाई इसके एड्स हो सकता है, तो वो कौन सा टेस्ट बताएगा, एलिजा करवाओ आप, ठीक है, उसको टेस्ट लिख के देगा कि भाई एलिजा ये वाला टेस्ट करवा के आओ, फिर आओ मेरे पास में। एलिजा की फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलिजा की फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। तो उसको क्या कराएगा, एलिजा टेस्ट करवाओ आप। उसने बेचारा एलिजा टेस्ट करवा के आया, रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर को, डॉक्टर ने देखा कि भाई एलिजा के अंदर आ गया कि लड़के के एड्स हो चुका है, लड़के क्या हो चुका है, एड्स हो चुका है। अब बीमारी बड़ी है, बीमारी बड़ी है, एक टेस्ट से काम नहीं चलेगा, एक टेस्ट से काम नहीं चलेगा, एक कंफर्मेटरी टेस्ट और करा लेते हैं यार, है ना, मतलब बीमारी बड़ी है यार, है ना, किसी को बोल दे कि भाई तेरे एड्स है, वो ना उस मतलब मरेगा तो मतलब 2 साल बाद में अगर जिंदा रहे, 2 साल भी जिंदा रहे तो 2 साल तो मर मर के जिएगा ना, कि भाई आज निकल जाएंगे प्राण, आज निकल जाएंगे प्राण, आज निकल जाएंगे प्राण, ठीक है, तो 2 साल तो वो मर मर के जिएगा, तो बड़ी बीमारी है तो पूरा कंफर्म करना पड़ेगा। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर आ गया भाई एलिजा क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उसके अंदर पता लग गया भाई इसके अंदर क्या है, एड्स हो गया। फिर क्या कराएगा, कंफर्मेशन टेस्ट करवाएगा। डॉक्टर बोलेगा एक और टेस्ट कराओ यार आप, है ना, एक और टेस्ट कराओ, क्या है, कौन सा, वेस्टर्न ब्लोटिंग, कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा, एड्स का, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है, एलिजा, और एड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, वेस्टर्न ब्लोटिंग। फिर वो टेस्ट कराने गया, वेस्टर्न ब्लोटिंग करवा के आएगा, रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर को, फिर डॉक्टर बोलेगा भाई आपको एड्स हो चुका है, आपको एड्स हो चुका है, अब आप दवाइयां लीजिए। दवाइयां क्या है, ट्रीटमेंट देख ले, आ जाओ ट्रीटमेंट देख लेते हैं। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दिए जाएंगे, रेट्रोवायरस की वजह से होता है इसलिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं। ये पार्शियली इफेक्टिव होते हैं, पूरी तरह इफेक्टिव नहीं है यार, मतलब पूरी तरह इफेक्टिव हो तो ठीक ही हो जाए आदमी, लेकिन उसकी जिंदगी को बढ़ा सकते हैं, उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, उसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। मतलब कोई 2 साल जिंदा रहने वाला हो उसको 3 साल तक रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी बीमारी ठीक कर दें, ना जी ऐसा कुछ नहीं है, पार्शियल इफेक्टिव है। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ, पेशेंट की जो लाइफ है उसको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ, मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, मृत्यु को बचाना। अब आप बोलोगे भाई मृत्यु को तो कौन नहीं रोक सकता, मृत्यु को तो कौन नहीं रोक सकता है, उसका पता है ना कि उसके एड्स की वजह से हो रही है, उसकी एड्स की वजह से मृत्यु हो रही है, उसको पहले से पता है, उसको पता है कि मैं अब मरने वाला हूं, अब मरने वाला हूं, तो उसकी लाइफ देखो कितनी खराब हो चुकी है, ठीक है। नो क्योर ऑफ एड्स, एड्स का कोई इलाज नहीं है, एड्स का कोई इलाज नहीं है, प्रिवेंशन इज बेस्ट ऑप्शन, इसलिए क्या है, बचावी उपाय है भाई, ठीक है।
एड्स का कोई भी इलाज नहीं है, कोई क्योर नहीं है, इसलिए क्या है, बचाव ही उपाय है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नेको अब ये सारी बातें कर दी। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, एनजीओज हैं, जो किसके लिए काम करती हैं, लोगों को एजुकेट करती हैं, किस बारे में, एड्स के बारे में लोगों को अवेयर करती हैं, एजुकेट करती हैं, ठीक है, और वो काम करती हैं। तो इसका जो एड्स का सिंबल दिखाते हैं ना, वो क्या है, ये दिखाते हैं, मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, ये वाला देखा होगा आपने सिंबल ऐसा, ठीक है। तो ये अब अपन चलते हैं एड्स डे पर चलते हैं, एक और बात बता दूं आपको, फिर इसको खत्म करते हैं। एड्स डे कब मनाया जाता है भाई जी? एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। क्या नाच गाने होते हैं इस पर? एड्स डे पर बढ़िया नाचो भाई, एड्स डे है आज, एड्स डे नाचो। ना 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 ना, एड्स डे पर नाच गाने नहीं होते हैं। एड्स डे पर क्या होता है, लोगों को अवेयर किया जाता है यार, एड्स के बारे में बताया जाता है कि आप ऐसे ना करो, इससे बच सकते हो, कैसे बचा जा सकता है, वो सारी बातें उनको बताई जाती हैं, लोगों को एजुकेट करने का काम करते हैं। तो एड्स का खुद का कोई सिम्टम है जी? नहीं जी। एड्स हो गया तो क्या करोगे, क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है, ठीक है। तो 100 तरह के रोग लग जाएंगे अगर एड्स हो गया तो। चलो, ये अपन ने एड्स की बात कर ली जी, एड्स की अपन ने बात कर ली है। एड्स कैसा लगा बताओ, है ना। एड्स अपन ने पढ़ लिया। अब कैंसर और ड्रग्स बचा अपने पास में। देखो होमवर्क बता रहा हूं, जो करेगा फायदे में रहेगा, बाकी आपकी इच्छा है। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा। ड्यूटी क्या भाई, मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि भाई जो काम कर रहा हूं पूरी लगन से काम करूं, और इसलिए आपको होमवर्क दे रहा हूं। मुझे पता है कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो एक भी कर लेगा, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा जो काम है वो सफल हो जाएगा। तो होमवर्क क्या है, जितने भी मैंने आपको डिजीज पढ़ा दी एड्स तक, सबके आपको पैथोजन, उनके सिम्टम्स, उनके वैक्सीन कौन से, उनके ट्रीटमेंट जो बताए, जिनके अंदर बताए हैं, वो आपको पता होने चाहिए। कौन सी वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल, सबको कौन सी पैथोजन है, कौन सी प्रोटोजोन है, कौन सी हेलमेंथिक है, कौन सी फंगल है, कौन सी एड्स के बारे में सब कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आप याद करोगे, वापस बार बार याद करोगे, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे, एक साथ नहीं पढ़ना पड़ेगा ना, वरना लास्ट में फिर वन शॉट वीडियो तो देखनी है ही, ठीक है। चलो।